गौतम बुद्ध की कहानी मन का खेल, जिसने इसे समझ लिया उसने अपने जीवन को बदल लिया। बहुत युगों पहले एक गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। वह लड़का बहुत ही चालाक और विचारशील था। उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी और उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखता था और हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसका सबसे पसंदीदा खेल था मन का खेल। यह खेल उसके लिए न सिर्फ एक मनोरंजक गतिविधि थी, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति को मजबूत करने का एक साधन भी था। सिद्धार्थ के पिता ने इसे देखते हुए कहा, बेटा, यदि तुम मन का खेल खेलना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को प्रशांत रखना और अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना सीखना होगा। सिद्धार्थ ने अपने पिता के वचनों पर विश्वास किया और उनके मार्गदर्शन में ध्यान देते हुए अपनी मानसिक क्षमता को सुधारने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वह चाहता था कि वह एक महान व्यक्ति बने जो अपनी आत्मा को समझ सके और उसे संतुष्ट कर सके। इसलिए उसने योगी बनने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपने गांव को छोड़कर धर्मशाला में जाकर एक साधु बनने का निर्णय लिया। वह ध्यान और तपस्या में लग गया, परंतु अपने मन के खेल को समझने के लिए उसे और भी गहराइयों तक जाना पड़ा। उसने विभिन्न धार्मिक गुरुओं से प्रश्न पूछे और उनसे सीखा। वह चाहता था कि उसे मन के संदेहों और भ्रमों से मुक्त करने का तरीका मिले। कई महीनों तक वह भूखे प्यासे रहा, विभिन्न आसनों में बैठा, मुक्त भाव की प्राप्ति के लिए मेधावी और त्यागी बना। लेकिन उसे लगता था कि वह अभी भी कुछ अधूरा है। उसे अपने मन के गहराइयों को जानने की जरूरत थी। उसने योग में विशेषज्ञता प्राप्त की और अपने मन के खेल को समझने के लिए नए और गहराइयों में प्रवेश किया। एक दिन एक पुराना साधु उसके पास आया और उसे एक कहानी सुनाई। कहानी उसे उसके मन के खेल के बारे में समझने में मदद करी। एक समय की बात है, एक युवक गुरु के पास गया और कहा, स्वामी जी, मेरे मन में अनगिनत संदेह और भ्रम है। मुझे कृपया बताएं कि मैं इन्हें कैसे दूर करूं। गुरु ने कहा, बेटा, मन का खेल खेलने के लिए तुम्हें अपनी मन शक्ति को समझना होगा। मन तो स्वभावतः विचारों का खेल खेलता है, जैसे तुम जानवरों के खेल को देखते हो। इसीलिए तुम्हें अपने विचारों को ध्यान से देखना और उनसे अलग होने की कोशिश करनी चाहिए। वह युवक चिंतित हो गया और बोला, परंतु स्वामी जी, मैं तो अपने विचारों का नियंत्रण कैसे करूं? मेरे मन काबू में कैसे आएगा? गुरु ने एक हंसी भरी मुस्कान दी और कहा, बेटा, विचारों का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा। जैसे तुम शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यायाम करते हो, वैसे ही मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए तुम्हें मानसिक अभ्यास करना होगा। गुरु ने उसे एक स्थान पर बैठने को कहा और उसे ध्यान देने के लिए कहा। युवक ने गुरु के वचनों का पालन किया और ध्यान लगाने लगा। शुरुआत में उसके मन में अनेक विचार आते रहे, लेकिन वह धीरे धीरे अपने मन को शांत करने में सफल होने लगा। वह समय समय पर मन को अवगत कराने के लिए एक विचार को चुनता और उस पर ध्यान केंद्रित करता। यह अभ्यास उसे धीरे धीरे मन के संदेहों और भ्रमों से मुक्त करने में सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति मजबूत होने लगी और उसके विचारों का नियंत्रण करना उसके लिए आसान हो गया। वह अपने मन के खेल को समझने में सक्षम हो गया और उसे विचारों की खेलने की अवस्था से अलग कर सका। सिद्धार्थ ध्यान करने के बाद अपने गुरु से मिला और बताया, गुरुजी, मैंने अपने मन के खेल को समझ लिया है। मेरे मन में विचारों की खेलने की अवस्था होती है, परंतु मैं उनसे अलग हो सकता हूं। गुरु ने खुशी के साथ कहा, बहुत बढ़िया बेटा, यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब तुम अपने मन के साथ खेलने के बजाय उसे नियंत्रित करने के लिए विचारों का उपयोग कर सकते हो। तुम एक स्वतंत्र और संतुष्ट मन के साथ जीवन जी सकते हो। सिद्धार्थ बहुत खुश था और उसने गुरु को धन्यवाद दिया। उसने इस अद्वितीय अनुभव से अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह अब एक महान योगी बनने के साथ साथ
दूसरों को भी मानसिक शांति और सुख का मार्ग दिखाने का संकल्प लेकर जीने की शुरुआत की। उसने अपनी ज्ञान और अनुभव से लोगों को प्रभावित किया और उन्हें अपने मन के खेल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन का खेल अगर हमें नियंत्रित कर लें तो हम संतुष्ट और खुश जीवन जी सकते हैं। हमें अपने विचारों को ध्यान से देखना और उनसे अलग होने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और अभ्यास के माध्यम से हम मन के खेल को समझ सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस रूप में हम आत्मविकास का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रकार से मन के महानत्वपूर्ण शिक्षक बन सकते हैं। सिद्धार्थ की इस कहानी से हमें यह सीखे मिलती है कि मन को समझने और नियंत्रित करने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने मन के खेल को खेलने के बजाय उसे नियंत्रित करना चाहिए। जब हम इस क्षमता को प्राप्त करते हैं तब हम अपने जीवन में संतुष्टि, शांति और सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।